वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 4। देखिए ABCD कहते हैं, यहाँ एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB जो पैरेलल दिया हुआ है ना DC के दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। BD इज डायगोनल, BD एक डायगोनल दिया हुआ है, E मिड पॉइंट दिया हुआ है, ओके, E मिड पॉइंट दिया हुआ है एंड हमें प्रूव करना है कि FB एक मिड पॉइंट है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ईजी। सबसे पहले हम गिवन में लिख लेंगे बच्चों। गिवन में हमें दिया हुआ है E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, इतनी सी चीज़ दी हुई है। एंड एक और चीज़ दी हुई है बच्चों, EF पैरेलल टू AB, ये भी दिया हुआ है। तो अभी हमें टू प्रूव करना है, टू प्रूव F इज द मिड पॉइंट, ये बच्चों हमें प्रूव करना है। तो देखिए प्रूफ कैसे करें। सबसे पहले ले लें इन ट्रायंगल ABD। देखिए ABD ट्रायंगल में हमें पता है E इज द मिड पॉइंट, है ना। एक मिड पॉइंट गिवन है, जब बच्चों आपको दिमाग में क्लिक कर जानी चाहिए अब तक तो। E इज मिड पॉइंट गिवन है, EF अगर पैरेलल है बच्चों AB के तो EG भी तो पैरेलल होगा ना AB के, तो EG पैरेलल टू AB। देयरफॉर बाय यहाँ कौन सी लगेगी, कन्वर्स लगेगी, कन्वर्स ऑफ MPT G इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। देखिए कन्वर्स क्या कहती थी कि अगर एक मिड पॉइंट गिवन है एंड लाइन पैरेलल भी गिवन है तो दूसरा जो होगा पॉइंट वो मिड पॉइंट ही होगा। तो G इज ऑल्सो द मिड पॉइंट हमें पता लग गया। नाउ इन ट्रायंगल, देखिए जो G पॉइंट है ना, ये पेपर में, ये आपकी बुक में नहीं था, ये डायग्राम बुक में थी। G मैंने खुद से लिया इसीलिए मैंने ब्लैक पेन से भी इसको मार्क कर दिया। अब हम ट्रायंगल लेंगे BCD। देखिए नाउ इन ट्रायंगल BCD G is the midpoint of side BD and GF जो है पैरेलल टू CD भी है ना। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं बाय कन्वर्स ऑफ MPT, इसमें फिर से कन्वर्स लगाएंगे। कन्वर्स ऑफ MPT के बदौलत हम ये लिख सकते हैं कि अगर G मिड पॉइंट है एंड GF पैरेलल टू CD है तो F भी मिड पॉइंट ही होगा। बाय कन्वर्स ऑफ MPT F इज ऑल्सो द मिड पॉइंट्स ऑफ, सॉरी मिड पॉइंट, पॉइंट नहीं, पॉइंट्स नहीं आएगा, मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, हेंस प्रूव्ड। तो ये हमने प्रूव कर दिया अब, ठीक है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन था। आपके ना इस क्वेश्चन की थोड़ी सी शुरुआत में जहाँ स्कूल में करवाया होगा थोड़ा सा कुछ ऐसा लिखवाया होगा कि जैसे मान लीजिए सिंस EF पैरेलल टू AB सो EF पैरेलल टू CD भी होगा, बस ऐसी कुछ लाइनें लिखवाई होंगी, वो मायने नहीं रखती। अगर आप ऐसे भी लिखोगे ना तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका यहाँ कट नहीं हो सकता। अगर आपने गिवन ठीक से लिखा है, टू प्रूफ ठीक से लिखा है एंड प्रूफ में ऐसा लिखा है, बिल्कुल आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है बच्चों। पेपर में डायग्राम जरूर बना के आना एंड आई होप आपके कोई भी क्वेश्चन में नंबर अब कट नहीं होंगे क्योंकि हम सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हेलो मेरे लवली स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या कह रहे हैं, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, ओके, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD, E एंड F जो है इसके मिड पॉइंट्स है, E एंड F आर दी मिड पॉइंट्स, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट गिवन है। शो दैट द लाइन सेगमेंट्स AF, ओके, ये AF एक लाइन होगी, EC दूसरी लाइन होगी, ट्राइसेक्ट कर रही है। बच्चों ट्राइसेक्ट शो करना है ना तो सबसे पहले आपको ट्राइसेक्ट का मतलब मालूम होना चाहिए क्या होता है। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि ये जो एक लाइन है ना ये तीन इक्वल हिस्सों में बट रही है। कैसे, हमें प्रूव करना है बच्चों DP या PD इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB, ये चीज़ ना हमें प्रूफ करनी है। अगर हमने ये चीज़ प्रूफ कर दी तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्राइसेक्ट हो रही है। अब देखिए इसको प्रूफ कैसे करना है। सबसे पहले तो बच्चों गिवन में हम ये लिखेंगे ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इतनी चीज़ ठीक है। E एंड F आर दी मिड पॉइंट्स, ये किसके मिड पॉइंट्स है ये भी आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। प्रूफ हमें करना है, टू प्रूव हमें करना है DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। तो बच्चों अब हम आ गए प्रूफ के ऊपर। देखिए प्रूफ कैसे करें। प्रूफ में ना
प्रूफ जो है बच्चों हमें दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो देयरफॉर अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो बच्चों ए बी पैरेलल होगा सी डी के एंड ए बी इज इक्वल टू होगा सी डी के। इतनी चीज़ तो ठीक है। अगर मैं हाफ कर दूं, देखिए ए बी का एक हिस्सा, ए बी का हिस्सा ए ई, वो भी तो पैरेलल होगा ना सी डी के एक हिस्से एफ सी के बराबर। आप ना एक काम कीजिए, दोनों तरफ हाफ हाफ लिख लीजिए। अगर हाफ ऑफ ए बी भी तो पैरेलल होगा ना हाफ ऑफ सी डी से, इतनी चीज़ तो ठीक है। एंड हाफ ऑफ ए बी जो है वो इक्वल टू होगा हाफ ऑफ सी डी के। अभी जो चाहिए ना हाफ हम वो लिखेंगे, ज़रूरी नहीं हाफ हम कोई सा भी लिख लें, जो चाहिए वो वाला लिखें हाफ। देखिए हाफ ए बी हमें यहाँ से चाहिए ए ई वाला। ये क्यों चाहिए ये आपको अभी मालूम पड़ेगा। यहाँ लिख लीजिए हाफ रहने दीजिए, ए ई लिख लीजिए पैरेलल टू सी डी का आधा। सी डी का आधा हो जाएगा बच्चों एफ सी, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है ना, तो सी डी पूरी लेंथ होगी, उसका आधा है एफ सी भी लिख सकते हैं हम। यहाँ हो जाएगा एफ सी, और यहाँ भी बच्चों ए ई इज इक्वल टू एफ सी के बराबर लिख लीजिए। ठीक है, अब इतना लिखने पर अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो जाएं तो वो क्या हो जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहाँ से ए ई सी एफ विल बी अ पैरेललोग्राम। मैंने इसको प्रूफ करने के लिए ऐसा लिखा था, देयरफॉर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। इसको मैंने पैरेललोग्राम क्यों प्रूफ किया, ये इसलिए देखिए नाउ ए एफ भी बच्चों क्या हो जाएगा, ई सी के पैरेलल हो जाएगा। ए एफ देखिए आप क्या हो जाएगा, ई सी के पैरेलल। देयरफॉर पी एफ एंड सी क्यू भी तो पैरेलल हो जाएगा। तो इससे ना हम दो कंक्लूजन्स निकालेंगे। एक तो कंक्लूजन निकालेंगे कि एक का कंक्लूजन निकालेंगे ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, एंड दूसरा कंक्लूजन निकालेंगे यहाँ से कि एफ पी या पी एफ पैरेलल टू सी क्यू। ऐसे दो कंक्लूजन्स देखिए, ई क्यू पैरेलल निकालेंगे हम ए पी के एंड पी एफ पैरेलल निकालेंगे हम सी क्यू के। उनके हिस्से भी एक दूसरे के पैरेलल ही होंगे। ऐसा क्यों किया ये आपको अभी मालूम पड़ जाएगा। देखिए नाउ अब लेते हैं हम ट्रायंगल। इन ट्रायंगल डी सी क्यू, डी सी क्यू ट्रायंगल देखिए, डी सी क्यू ट्रायंगल में जब लेंगे एफ एक मिड पॉइंट गिवन है, पी हमें गिवन नहीं है, लेकिन एफ पी तो सी क्यू के पैरेलल हमने प्रूफ कर दिया ना, तो पी भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी। उसी तरह जब हम ए बी पी लेंगे वहां हमने ई मिड पॉइंट दिया हुआ है एंड ई क्यू पैरेलल टू ए पी तो प्रूफ कर दिया हमने, तो क्यू भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ एम पी टी। अभी मैं इसको लिख के बताता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया, मैंने थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोला है, बट इतना भी नहीं जल्दी कि आपको समझ में ना आए। अगर नहीं आया तो मैं लिख के बता रहा हूँ। देखिए डी सी क्यू इज इक्वल टू, इनमें लिख सकते हैं हम डी सी क्यू लिया है, तो एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी एंड एफ पी पैरेलल टू सी क्यू, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी P is the mid point of DQ। P मिड पॉइंट प्रूव होगा। अगर P एक मिड पॉइंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, DP इज इक्वल टू पी क्यू। देखिए P मिड पॉइंट है, P मिड पॉइंट होने के बाद मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, DP इज इक्वल टू पी क्यू, तो मैंने वही तो लिखा है बस, और क्या है। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में जो हम लेंगे ट्रायंगल, डेट विल बी इन ट्रायंगल ABP। यहाँ बच्चों E इज द मिड पॉइंट दिया हुआ है, E इज मिड पॉइंट एंड EQ पैरेलल टू AP, ये मैं पहले प्रूव कर चुका। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ MPT, कन्वर्स ऑफ MPT में मैं बच्चों ये लिख सकता हूँ कि Q भी जो है, एक Q इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BP। अब मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ कैसे। देखिए ABP एक फिगर ट्रायंगल है, E मिड पॉइंट दिया हुआ है, EQ इज पैरेलल टू AP, ये हमने प्रूव कर दिया था। Q भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अगर Q मिड पॉइंट है तो BQ इज इक्वल टू PQ, ये मैं लिख सकता हूँ। देखिए BQ इज इक्वल टू PQ, ये मैं लिख सकता हूँ। इसको नंबर 2 लगाइए एंड यहाँ जो था इसको नंबर 1 लगाइए। नाउ देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 मैं ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि DP भी PQ के बराबर है, PQ BQ के भी बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2
आई कंक्लूड डैट डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, ये तीनों एक दूसरे में आपस में बराबर हैं। तो मैंने प्रूफ क्या करना था, तो प्रूफ भी तो मैंने यही करना था, डी पी इजिकल टू पी क्यू इजिकल टू क्यू भी हो या बी क्यू हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही बात है। तो यहाँ मैं लिख दूंगा बच्चों हैंस प्रूव्ड, ये मेरे पास प्रूफ आ गया। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब बच्चों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।